नमस्कार दोस्तों, आप और मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से पैसा कमाएं या ना कमाएं, एक ऐसा बिजनेस जो हमेशा इससे पैसा कमाता है, ब्रोकरेज बिजनेस। लेकिन एक शॉकिंग बात यह है कि यही बिजनेस जो हमेशा सेफ और एवरग्रीन समझा जाता था, वो भी आज 50 to 60% तक गिर चुका है। और इसका असर सिर्फ ब्रोकर और उनके इन्वेस्टर्स पर नहीं, आप और मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पर भी पड़ सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। 2015 में इंडिया में 2.5 करोड़ डीमेट अकाउंट्स थे, लेकिन आज डीमेट अकाउंट्स की संख्या 20 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। जब 2020 में स्टॉक मार्केट बूम आया था तो सबको लगा था कि ब्रोकर्स के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं दिस टू शैल पास। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंजल वन ने 423 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में ही यह प्रॉफिट 74% गिरकर 114 करोड़ तक रह गया। सिर्फ एंजल वन ही नहीं, 5 पैसा का भी रेवेन्यू 23% डाउन है और प्रॉफिट 40%। जीरोधा और ग्रो भी अपने क्लाइंट्स लूज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि ये गिरावट क्यों? क्या सिर्फ वीक मार्केट की वजह से? जवाब है नहीं। असल में दो बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए। नंबर 1, डिस्काउंट ब्रोकिंग रेवोल्यूशन। पहले हर ब्रोकर 1% ब्रोकरेज चार्ज करता था, यानी 1 लाख रुपीस के ट्रेड पर 1000 रुपीस ब्रोकरेज। लेकिन जीरोधा ने इस मॉडल को तोड़ दिया और फ्लैट 20 रुपीस ब्रोकरेज इंट्रोड्यूस किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तो ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री कर दी। इससे पुराना इनकम मॉडल कोलैप्स कर गया। नंबर 2, ओवर डिपेंडेंस ऑन F&O। क्योंकि फ्लैट ब्रोकरेज से इनकम कम थी तो ब्रोकर्स ने पुश किया हाई रिस्क सेगमेंट को, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। डेटा कहता है कि एंजल वन का 80% प्रॉफिट सिर्फ F&O से आता है। लेकिन जब सेबी ने देखा कि 93% रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लूज कर रहे हैं और मार्केट में 1.8 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हो चुका है, तो नए रूल्स लगा दिए गए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, वीकली ऑप्शंस खत्म कर दिए गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? F&O वॉल्यूम 70% गिर गए और साथ ही गिर गया ब्रोकर्स का रेवेन्यू। अब रिस्क ये है कि ब्रोकर्स की प्राइमरी अर्निंग क्रैश हो गई है, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे हायर AMC, हिडन फीस या फिर अपने नए प्रोडक्ट्स को पुश करना शुरू कर सकते हैं। यानी इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आप और मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा। मुझे लगता है कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री का आसान पैसे वाला दौर खत्म हो चुका है। आने वाले समय में ये कंपनीज वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड या लोन जैसे लो मार्जिन सर्विसेज में डाइवर्सिफाई करेंगे, या रिटेल इन्वेस्टर्स को पुराने वाले ब्रोकरेज दोबारा देखने पड़ सकते हैं। दोनों ही सिनेरियो हमारे लिए पॉकेट हैवी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री बाउंस बैक करेगी या फिर ये फॉल परमानेंट है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा मार्केट के पीछे की सारी सच्चाई जान पाएं। थैंक यू सो मच।